आरपीसी एग्ज़ाम 2014 के अंदर IPv4 के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, नंबर ऑफ बिट यूज्ड फॉर होस्ट आईडी इन IPv4 क्लास ए एड्रेसिंग इज। तो क्लास ए के अंदर IPv4 जो एड्रेस है उसमें होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट्स यूज की जाती हैं। तो आपको पता है IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट हैं और 4 ऑक्टेट के अंदर हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होती हैं, तो टोटल 4 ऑक्टेट के अंदर 32 बिट हमारी होती हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। क्लास ए के अंदर होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट इस्तेमाल होती हैं। तो ये चार्ट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लासेस हैं हमारी ABCDE, उनके अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसके अंदर फर्स्ट ऑक्टेट में राइट साइड से हम बिट फिक्स कर देते हैं। 8 बिट होती है एक ऑक्टेट में, तो जो राइट साइड से हम बिट फिक्स कर देंगे 0 एक क्लास में, 1 0 बी क्लास में, और इस तरह से सी में, डी में और ई में। तो पहली 4 यहाँ बिट्स को हम प्रिजर्व कर देते हैं और बाकी डिजिट्स को हम चेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज बनती है उसमें फर्स्ट ऑक्टेट में 128 आईपी एड्रेस 128 रेंज तक तो आपको क्लास ए के अंदर अलॉट होता है। जैसे आप देख सकते हैं आईपी रेंज यहाँ लिखी हुई है 1 से लेकर के 126। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज है 1 से 126, इसका मतलब है कि 0 और 127 तो हमारा ए के अंदर यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 तो कोई नेटवर्क होता ही नहीं है, और जो 127 है वो हमारा लूप बैक एड्रेस होता है। तो 1 से लेकर के 126 जो लगभग 128 आईपी एड्रेसेस हैं वो क्लास ए के अंदर हैं। आईपी रेंज 128 है क्लास ए के अंदर, और आईपी रेंज 128 से लेकर के 191 यानी कि 64 जो रेंज है वो क्लास बी के अंदर है। और क्लास सी के अंदर आप देख सकते हैं 32 आईपी एड्रेसेस की रेंज है, और क्लास डी के अंदर और ई के अंदर 16 आईपी एड्रेसेस की रेंज यहाँ दी गई है। तो इस तरह से 0 से लेकर के 255 तक की रेंज के ये आईपी एड्रेस ऑक्टेट नंबर 1 के अंदर डिवाइड किए गए हैं। लेकिन अगर नेट आईडीज की बात करी जाए तो क्लास ए के अंदर तो फर्स्ट ऑक्टेट ही डिसाइड करता है नेटवर्क की आईडीज को, कि कितने नेट होंगे, कितने नेटवर्क बन सकते हैं। लेकिन क्लास नंबर बी के अंदर पहले 2 ऑक्टेट डिसाइड करते हैं कि कितने नेटवर्क आईडीज बनेंगे, और क्लास नंबर सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट डिसाइड करते हैं कि कितने नेटवर्क आईडीज बनेंगे। जबकि डी और ई, डी हमारे मल्टीकास्टिंग के लिए छोड़ा हुआ है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, और क्लास ई के अंदर हम रिसर्च और रिजर्व रखे गए हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट हमने क्लास ए के अंदर यूज किया नेट आईडीज के लिए, तो बचे हमारे पास 3 ऑक्टेट, और 3 ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट्स होंगी, हर ऑक्टेट में 8 बिट होती हैं, तो बचे हुए 3 ऑक्टेट के अंदर 24 बिट्स होंगी। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, होस्ट आईडीज के लिए कितने बिट होंगी, तो 24 बिट होस्ट आईडीज के लिए होंगी क्लास ए के अंदर। क्लास बी के अंदर 16 यहाँ यूज हो गई नेट आईडी के लिए, और 16 हमारी बचेंगी होस्ट आईडी के लिए। और क्लास सी के अंदर 24 हमारी यूज हो गई नेटवर्क बिट्स, और हमारी जो 8 बिट बची हैं वो हमारी होस्ट आईडी के लिए होंगी। तो क्लास नंबर सी के अंदर हमें नेटवर्क तो काफ़ी मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलेंगे, इसलिए इसका उपयोग ऑफिस वगैरह में किया जाता है क्लास सी का। जबकि क्लास बी का जो उपयोग है मीडियम साइज के नेटवर्क जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर किया जाता है। अब क्लास ए की बात हम करें तो क्लास ए के अंदर हमें लगभग 128 ही नेटवर्क मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर होस्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए बहुत बड़े नेटवर्क जैसे आईएसपी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो नेटवर्क हैं उनमें हम क्लास ए के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेलवे है, बैंक है, उस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनमें क्लास ए के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो IPv4 में कुल 32 बिट होते हैं। क्लास ए के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट नेटवर्क आईडी के लिए होता है,
और बाकी 3 ऑक्टेट यानी कि 24 बिट आपकी होस्ट आईडी के लिए होती हैं। तो इसका सही आंसर हो गया वो है हमारा 24 बिट।